Hello, my dear students. I am Aryan Jha, and I have been in teaching field for the last 25 years almost. Today we are going to discuss one topic of grammar. This is time and tense. This time and tense chapter is in class 8 also, 9 also, 10 also, 11 also, 12 also for Bihar board students. And at the same time, this tense chapter is in CBSE board also, 9, 10 and 11. Okay, let us begin. See, this is my first video, Aryan Jha, and I have been in this field for the last 25 years almost. And now, this time at present, I have been teaching here in Birani University also, and here in one CBSE affiliated also for more than 20 years, right, in a reputed school. So, okay, listen, see, if you like, we will do some more. चलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, आज का टॉपिक होगा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस हम लोग सीखेंगे, और इस फील्ड में मैं हूँ आज लगभग 25 वर्षों से हूँ। CBSE एफिलिएटेड स्कूल में भी अभी प्रेजेंट में भी काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रेपुटेड स्कूल में भी, और यहाँ एक बिरानी यूनिवर्सिटी कोचिंग है, उसमें भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक, और भी कई जगहों पर पढ़ाया है हमने। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ग्रामर का एक चैप्टर, टाइम एंड टेंस। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और CBSE बोर्ड में तो है ही, बिहार बोर्ड में भी है, 11 में है, 12 में है, 10 में, और अच्छे खासे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग ने आज इस चैप्टर को, और चैप्टर है हमारा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस पहला वीडियो ये हमारा होगा यूट्यूब पर, और यदि अच्छा लगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके साथ। तो टाइम एंड टेंस दोनों दो डिफरेंट चीज़ है। टेंस ग्रामर का एक टर्म है, टेंस ग्रामर का एक टर्म है, ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं। जबकि ये टाइम जो है ना, वो अनादिकाल से नहीं, बहुत प्राचीन समय से यह अस्तित्व में रहा है। ये उस समय भी लोग टाइम को जानते थे जिस वक्त के लोगों ने सभ्यता नहीं सीखी थी। लोग सभ्यता से बहुत दूर थे, लोग सभ्यता से बहुत दूर थे। लोगों ने ठीक से लिखना, खाना, पढ़ना नहीं सीखा था। उस वक्त भी बर्ड्स ऐसा कहते हैं कि शाम होते ही अपने घरों को चले जाते थे। तो प्राचीन समय से लोगों को समय का ज्ञान रहा है। टेंस तो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, हम लोग सीखेंगे ग्रामर का एक टर्म। ग्रामर का एक टर्म है। टाइम वो सब जगह एक ही रहा है, समय सब जगह एक ही रहा, लेकिन टेंस हर भाषा के हिसाब से उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो हम देखेंगे नहीं, तो टाइम और टेंस क्या समझा है हम कि दोनों अलग चीज़ है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, कहेंगे कि कैसे नहीं, कैसे अलग है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि he is going to Patna tomorrow. He is going to Patna tomorrow. अब यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर टाइम। यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस हमारे हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टाइम फ्यूचर, टाइम फ्यूचर। तो क्या देखा हम यहाँ पर कि टाइम और टेंस दो अलग अलग चीज़ हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है वो प्रेजेंट टाइम के ही काम को बताएगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। वो
फ्यूचर के भी काम को बता सकता है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि व्हेन विल द वर्क टेक प्लेस, तो टुमारो। काम कब होगा, तो कल होगा, फ्यूचर में होगा नहीं, तो ये फ्यूचर टाइम की बात करता है। टेंस क्या है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं। और कुछ एग्जांपल्स और देखो, जैसे नहीं, द चीफ मिनिस्टर अराइव्स पूर्णिया टुमारो। द चीफ मिनिस्टर arrives at Purnia tomorrow। अब यहां हम क्या देखते हैं ना, ये arrives प्रेजेंट सिंपल टेंस, और काम कब होगा, तो कल होगा, फ्यूचर में होगा। तो टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, टेंस प्रेजेंट सिंपल, और टाइम फ्यूचर, टाइम फ्यूचर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, और चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो कि मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। अब देखो ये मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है। पास्ट में भी ऐसा होता था, फ्यूचर में भी होगा। टेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की बात करता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और तीनों की बात करता है। तो टेंस हो गए हमारे कौन, तो प्रेजेंट, और टाइम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तीनों टाइम का ये बोध कराता है। कहने का मतलब था कि जो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट टाइम की ही बात करेगा, वो फ्यूचर की भी बात कर सकता है, फ्यूचर के काम को भी बता सकता है, प्रेजेंट के काम को भी बता सकता है, और पास्ट के भी काम को बता सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेंस क्या है। टेंस नहीं, तो टेंस क्या देखा हमने कि ग्रामर का एक टर्म है, ग्रामर का एक टर्म है। समय प्राचीन समय से रहा है अस्तित्व में, लोगों को प्राचीन समय से ही समय का ज्ञान, टाइम का ज्ञान रहा है। तब भी था लोगों को समय का ज्ञान जब लोगों के हाथों में घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोगों को, किसान जाते थे खेत, काम करते थे, और अंदाज़ा हो जाता था कि अब लौटना चाहिए, और वो लोग शाम होते होते वापस अपने घर चले जाते थे। पशु पक्षी भी शाम होने से पहले ही सब अपने अपने घर में चले जाते थे। तो कैसे होता था ये, यानी समय का ज्ञान उनको भी था। लेकिन ये टेंस जो है ना, ये ग्रामर का एक नई टर्म है, और ग्रामर में इसे पढ़ाया जाता है। तो हम लोग भी इसको पढ़ेंगे ग्रामर में कि टेंस क्या है नहीं, और कैसे। ट्रेडिशनल ग्रामरियंस के हिसाब से टेंस के 3 काइंड्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस के हिसाब से टेंस के 2 काइंड्स, प्रेजेंट और पास्ट। और एक चीज़ हम लोग ये देख लेते हैं पहले कि टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस। यू कैन राइट हियर, नहीं चाहो लिखना तो लिख सकते हो कि टेंस क्या है ना, टेंस। तो द टेंस इज द change of form of a verb, change of form of a verb,
which expresses the time of an action. The time of an action. क्या है? फॉर्म ऑफ ए वर्ब. वर्ब के एक फॉर्म है. और वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? तो 5 फॉर्म होते हैं. V1, V2, V3, V4 और V5. तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं. नहीं, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं. गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज. नहीं, तो वर्ब के 5 फॉर्म. देखो एक एग्जांपल जैसे देखो कि V1, V2, V3, V4 और V5. अब ये तुमको याद करना पड़ेगा. ये तुमको ढेर सारा याद करना पड़ेगा ताकि तुम उसका सही इस्तेमाल कर सको. एक एग्जांपल देखो जैसे ये गो. ये V1 है. V2 हो गया इसका वेंट और V3 गोन और V4 गोइंग और ये V5 गोज. गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज. तो 5 फॉर्म हो गए. वर्ब के 5 फॉर्म हो गए. अब देखना है थोड़ा सी बात. तो अब ये V1 जो है ना ये है प्लूरल फॉर्म ऑफ ए वर्ब. ये है प्लूरल फॉर्म ऑफ ए वर्ब. प्लूरल फॉर्म ऑफ ए वर्ब. ये V2 सेकंड फॉर्म ऑफ ए वर्ब हो गया और इसका इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं. इसका इस्तेमाल इट इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस. इट इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस. अब देखो ये V3 गॉन. इसका इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में करते हैं. इसका इस्तेमाल इट इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो इट इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस. और ये 4 नंबर ING. ये इसका इस्तेमाल हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं. कंटिन्यूअस टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसका इस्तेमाल हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं. तो याद रखना है इसका इस्तेमाल हमको कंटिन्यूअस टेंस में करना है. और ये V5 यह सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए वर्ब. ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए वर्ब. ये है सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए वर्ब. सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए वर्ब. सिंगुलर फॉर्म चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि V5 क्या है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. नहीं, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, ठीक, डिटेल्स में, कि सिंगुलर सब्जेक्ट जनरली ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब. जनरली, नॉट ऑलवेज. नो, देयर आर मैनी एक्सेप्शंस. नहीं, तो वी विल डिस्कस दैट इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर. तो यहाँ ये देखना फिलहाल कि V5 जो है गोज वो
सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए वर्ब है, यानी सिंगुलर वर्ब है। ले लो जा करके क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट, और फिर आगे बढ़ते हम लोग। अब चलो आते हम लोग काइंड्स पर। काइंड्स पर ट्रेडिशनल ग्रामरियंस के हिसाब से टेंस के 3 काइंड्स हैं, 3 काइंड्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ए टेंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामरियंस। और हम लोग ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामरियंस के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तीनों काइंड्स का चर्चा हम लोग करेंगे, उसके यूज को सीखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे। तो टेंस, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ए टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। सेकंड देखो पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के फिर 4 काइंड्स हैं। प्रेजेंट टेंस के फिर 4 काइंड्स हैं। चलो देखते हैं ना कि ये कौन सा 4 काइंड्स हैं प्रेजेंट का। तो नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका और भी कुछ नाम है। एक इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हो, किसी किसी बुक में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिखा हुआ रहेगा, तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। और देखो तीसरा नाम, और है तीसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो 3 नाम हो गए इसका। प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलना है, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी बुक में लिखा रहेगा, या किसी बुक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं। तो 3 नाम हो गए इसके भी। किसी बुक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हो सकता है, तो कहीं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस लिखा हो सकता है, कहीं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस लिखा हो सकता है। अब आ जाओ नंबर 3। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक ही नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अब आ जाओ नंबर 4। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी एक और नाम है। दूसरा नाम है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये काइंड्स हो गए हमारे, टेंस के काइंड्स हो गए। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामरियंस देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ए टेंस। परंपरा से जो चलता आ रहा, हम लोग जो ग्रामर सीखते चले आ रहे हैं, व्याकरण, उसके हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से टेंस के 3 काइंड्स हो गए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के 4 काइंड्स हमने देखा यहाँ। नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस। किसी बुक में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिखा हो सकता है, और कहीं पर वो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लिखा हुआ हो सकता है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किसी बुक में वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी लिखा हो सकता है और कहीं पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी। तो कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फिर नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक और नाम है और वो नाम है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक, अब एक चीज़ देखो, ये तो प्रेजेंट के हो गए और इसी तरह पास्ट के भी 4 काइंड्स। अब पास्ट के 4 काइंड्स तुमको लिखना है तो कैसे करोगे? देखो बताता हूँ क्या करना है। प्रेजेंट के जगह तुम पास्ट कर दोगे। अब पास्ट का मान लो चाहे हमको लिखना है फिर, तो प्रेजेंट के जगह पर हम पास्ट कर दिया, प्रेजेंट के जगह पर हम पास्ट कर दिया, नहीं यहाँ पर पास्ट कर दिया, ये प्रेजेंट के जगह पर हम पास्ट कर दिया, नहीं प्रेजेंट के जगह पर हम पास्ट लिख देंगे। जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट है ना वहाँ पर पास्ट लिख दो। तो हो गए पास्ट के 4 काइंड्स। ठीक है, समझ में आ गई बात कि प्रेजेंट के जगह पर पास्ट लिख देंगे। उसी तरह पास्ट के 4 काइंड्स हो गए। फ्यूचर, फ्यूचर में भी वही करेंगे। क्या करेंगे? वही कि प्रेजेंट के जगह पर यहाँ फ्यूचर लिखेंगे, यहाँ भी फ्यूचर लिखेंगे प्रेजेंट के जगह पर, प्रेजेंट के जगह पर फ्यूचर लिखेंगे, नहीं प्रेजेंट के जगह पर फ्यूचर, यहाँ भी फ्यूचर, यहाँ भी फ्यूचर, यहाँ भी फ्यूचर, यहाँ भी फ्यूचर और यहाँ भी फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या सीखा हमने कि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामरियंस के हिसाब से टेंस के 3 काइंड्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के भी 4 काइंड्स हमने सीखा, अभी पास्ट का भी और फ्यूचर का भी सीखा। अब हम लोग अभी जानेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस के हिसाब से टेंस के कितने काइंड्स होते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस के हिसाब से टेंस के 2 काइंड्स होते हैं, एक है प्रेजेंट टेंस और एक है पास्ट टेंस। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ए टेंस। टेंस के 2 काइंड्स होते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस के हिसाब से। पहला कौन सा हो गया? तो प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस। अब एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि फिर आखिर ये लोग करते क्या हैं फ्यूचर के काम को बताने के लिए, है ना? तो फ्यूचर के काम को बताने के लिए लोग 3 टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? नंबर 1 है प्रेजेंट सिंपल। ये लोग नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के काम को बताने के लिए, और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा मोडाल्स का इस्तेमाल करते हैं, MODALS मोडाल्स, या फिर मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो लिखो या स्क्रीनशॉट लोगे नहीं तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस। There are 2 kinds. There are 2 kinds of tense. They are number 1 present tense, number 1 present tense, and second past tense. Present tense and second one is past tense. Here one question arises, what do they do to express the action of future time? So they use present simple tense, they use
present continuous tense and they use modals to express the action of future time. Action मतलब work, काम. मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस के हिसाब से टेंस के दो काइंड्स हैं, प्रेजेंट और पास्ट. फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर ये लोग फ्यूचर के काम को बताने के लिए क्या करते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1. नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. और नंबर 3, मोडाल्स का इस्तेमाल करते हैं. हियर यू कैन राइट, चाहो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लोगे कि दे यूज नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस. सेकंड वन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. And third one is modals to express the action of future time, action of future time. चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. तो समझ में आ गई बात कि वो क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं और मोडाल्स का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के काम को बताने के लिए. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टेंस के बारे में थोड़ा सा जाना कि टेंस किसको कहते हैं, उसका काइंड्स पढ़ा हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियंस के हिसाब से और ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामरियंस के हिसाब से. फिर वो क्या सीखा कि वर्ब के वो 5 फॉर्म्स V1, V2, V3, V4, V5. V1 क्या है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ ए वर्ब है. V2 के बारे में फिर पढ़ा कि उसका सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, V3 परफेक्ट में, V4 कंटिन्यूस टेंस में और V5 वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए वर्ब है. तो आज का वीडियो यही हम समाप्त कर रहे हैं. नहीं, इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा उसमें हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. 12 टेंस है तो 12 के 12 टेंस का हम स्ट्रक्चर्स लिखेंगे हर टेंस का, और हर टेंस का 1 या 2 एग्जाम्पल देते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. तो अगला हमारा होगा स्ट्रक्चर्स का. तो आप लोगों से उम्मीद है, गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को नहीं आप सब्सक्राइब करिए केमिस्ट्री दुनिया को, और इसमें हम पढ़ा रहे हैं, देखिए कैसा है नहीं, और फीडबैक हम चाहेंगे. ठीक, उत्साह बढ़ाइए मार्क नहीं. और आज का वीडियो हम मतलब यहीं पर समाप्त करते हैं. पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. ठीक, और ये पहला है, हो सकता है त्रुटि हो सकती है लेकिन बेहतरीन आपको मिलेगा. यू विल गेट नो वेरी नाइस वीडियो लेक्चर्स, राइट, देयर इज नो डाउट. और हम लोग सिस्टम में करेंगे, जो भी चैप्टर करेंगे शुरू से लेकर के अंत तक सिस्टम में करेंगे. अब स्ट्रक्चर एक तरफ से फिर सब पढ़ेंगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे तो हम लोग हर टेंस का यूज सीखेंगे. ठीक, और उसके बाद फिर तब एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज तो सिस्टम में करेंगे. ठीक, अब आपका फीडबैक देखें कैसा रहता है उसी हिसाब से. तो सेकंड हमारा जो शुरू होगा वो स्ट्रक्चर का. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत.